जो कि ग्रामीण इलाकों से हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो है स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे। ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफी समय से प्रभावित हो रही थी और अब जो है बच्चों की पढ़ाई और भी ज्यादा प्रभावित न हो, ऐसे में प्राइवेट स्कूल वाले जो कि ग्रामीण इलाकों से हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोला जाए। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बड़ी ही जरूरी खबर है, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है स्कूलों से बनता है और ऐसे में स्कूल जब बंद है तो अब जो है स्कूलों को दोबारा से शुरू कराने यानी कि खोलने के लिए ग्रामीण इलाकों से जो स्कूल संचालक हैं वो यहाँ पर भारी संख्या पहुंचे और डीसी से मुलाकात करेंगे। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं। क्या कहेंगे सर? आज ग्रामीण इलाकों से स्कूल संचालक पहुंचे हैं, क्या मांग करने पहुंचे हैं? सर, हम सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। आप सभी देख सकते हैं अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शराब के ठेके खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, मार्केट पूर्ण रूप से खुल चुकी है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरह का कोई पालन नहीं हो रहा है। आप भी जाकर मीडिया कवरेज करते होंगे। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, 1.5 सालों से जो बच्चे घर पर बैठे हैं, शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, लाखों लोगों का रोजगार छीन गया है। हम सरकार से मांग करना चाहते हैं जल्द से जल्द स्कूलों को खुलवाया जाए और शिक्षा को दोबारा से फिर पटरी पर लाए। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है सर, ग्रामीण क्षेत्रों से हम ज्यादातर स्कूल जो है संचालक ग्रामीण क्षेत्रों से है और ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी पेरेंट्स के पास 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों के लिए व्यवस्था करना ऑनलाइन की उनके लिए संभव नहीं है, ना ही सामर्थ्य है उनका। तो हम चाहते हैं स्कूल में टियर सिस्टम हो सकता है, 2 बार में हम क्लासें लगा सकते हैं, इवन ओड का काम हो सकता है, हर व्यवस्था स्कूल के पास अवेलेबल हो सकती है अगर सरकार की मंशा है। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं। सरकार बच्चों को अनपढ़ रखकर देश को आगे बढ़ाना चाह रही है ताकि ये लोग कल रोजगार ना मांगे कहीं खड़े होकर, और अनपढ़ बनाने का काम सरकार कर रही है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों से जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए एसएलसी की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया है कि कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है उसको एसएलसी लेकर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा है क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे थे। सर, आप एक चीज बताइए, अगर हमने बच्चे को पढ़ाया है, हमारा आज का नहीं कि हम लॉकडाउन वाले साल की ही नहीं, हमारे पास आप जाकर देखिए, आप एक ओपन सर्वे कीजिए। मैं आपको एक आह्वान करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, पेरेंट्स से पूछिए, 6-6 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल की फीसें वो पेंडिंग रख देते हैं। किसी के घर में चिनाई लग जाती है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में और कोई समस्या, शादी आ जाती है किसी के घर में, तो स्कूल वाले को रोक देते हैं, जी हम आपकी फीस 6 महीने दे देंगे, लेकिन उन फीसों को भी नहीं दिया जा रहा और स्कूल से पलायन कर जाते हैं बच्चे। तो हम कहाँ जाएं? सरकार हमारे लिए कोई राहत पैकेज, हर वर्ग के लिए राहत पैकेज दिया जा रहा है, हर उद्योगों के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कहीं से अनाज मुफ्त आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, लेकिन स्कूलों के लिए कोई भी पैकेज नहीं दिया जा रहा। हमारी जो बसों की किस्तें हैं, हम सरकार से कहते हैं जब तक स्कूल नहीं खुलते उनको रोक दिया जाए, हम सारी किस्तें भरेंगे, लेकिन एक भी किस्त आज तक नहीं रुकी। मोरेटोरियम के जो 3 महीने थे हमें सिर्फ वो मिले, उसके बाद हमारे स्कूल बंद रहे और किस्तें हमारी एज इट इज चलती रही। 1 महीना अगर किस्त नहीं जाती तो बैंक वाला टॉर्चर करता है, बैंक वाला दिन में 10-10, 20-20 फोन करता है, जिसकी वजह से हरियाणा में 60 से 70 स्कूल संचालकों ने पिछले साल आत्महत्याएं की हैं। अभी रिसेंट का एक मामला है, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में डूबकर एक स्कूल संचालक ने आत्महत्या की है। अब किनसे मिलने आए और क्या मांग करते हैं? हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे ये मुद्दे हैं, सबसे पहला स्कूल को खोल दिया जाए। जब लोगों के शराब पीने की जगह खुल गई है तो शिक्षा देना क्या अधिकार नहीं है? आप मीडिया के मेरे एक साथी हैं, तो आप भी इसमें अपनी राय बताएं कि शराब पीने के लिए तो दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं। तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा भी एक जरूरी है, एक अभिन्न अंग है समाज का। शिक्षा के बिना समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो हमारी यही मांग है, सबसे पहले स्कूल खोल दिए जाए। दूसरा, एसएलसी का जो मुद्दा है उसकी अनिवार्यता को एज इट इज रखा जाए, उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान इन स्कूल संचालकों का होने वाला है। सर, क्या कहेंगे, लॉकडाउन की वजह से काफी बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी, पटरी पर कैसे आएगी दोबारा?
पटरी पर तो सिर्फ एक ही तरीका है, स्कूल ओपन किए जाएं तभी पटरी पर आएगी। और ये सरकार भी मान चुकी है, बहुत सारे विशेषज्ञों ने राय दे दी है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये विकल्प नहीं है एजुकेशन का। मैं तो एक चीज़ हम आपके माध्यम से एक चीज़ समाज से पूछना चाहते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। यूनिसेफ तक ने जो है स्कूल खोलने की वकालत कर दी है कि अब बच्चों को जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से आप बुलाइए, स्कूलों को खोलिए, एजुकेशन को आप खराब मत कीजिए। लेकिन पिछले साल से अब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका। आपने देखा होगा अभी बोर्ड की परीक्षाएं तक रद्द हो चुकी हैं। ये क्या है, शिक्षा इससे बचेगी क्या? सारी की सारी नींव हमारी जो है खोखली होती जा रही है। और जहां प्राइवेट स्कूलों का एक जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा तहस नहस हो चुका है। 10 लाख कर्मचारी हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर, चाहे वो ड्राइवर है, पीएन है, अध्यापक है, 4th क्लास में और भी बहुत सारे माली आते हैं। तो सबके सबका जो रोजगार है वो सारे का सारा खतरे में है। उनको सैलरी में, उनके परिवारों में जो है खाने तक के लाले पड़ गए हैं। परीक्षाएं रद्द करनी थी तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जब परीक्षा ही आपने नहीं लेनी है तो क्या एजुकेशन देनी है? या तो आप सीधा सरकार से कहिए कि भाई पूरा साल डिसमिस है। आप तैयारी भी करवा रहे हैं, मेहनत भी करवा रहे हैं, सारे सोर्सेज भी लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप लास्ट में आकर के उसके सारे के ऊपर पानी फेर देते हैं। ये सारे की सारी व्यवस्था जो है बिल्कुल गलत है। सरकार को अपनी नीति को चेंज करना चाहिए। शिक्षा को अगर बढ़ाना है, अगर पूरे हरियाणा को शिक्षित करना है तो स्कूलों को खोले बगैर ये काम नहीं हो सकता। जल्द से जल्द जो है हमारी मांग है, जुलाई मास में जो है स्कूलों को खोला जाए ताकि ये शिक्षा बच सके। सरकार ने हाल ही में बयान दिया था कि 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, वो गलत था। ये जो बयान है ये गलत बयान था। इसकी खुद शिक्षा मंत्री ने जो है अपने ट्वीट पर भी जानकारी दी थी। ऐसी कोई घोषणा जो है शिक्षा मंत्री ने दी थी कि भाई ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। विचार करने की बात कहते हैं लेकिन विचार कर नहीं रहे हैं। और शिक्षा मंत्री बात करनाल में किससे मिलेंगे आप? शिक्षा मंत्री से मिलने की इच्छा थी, लेकिन वहां पर आप सारा सिनेरियो जानते ही हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो है पूरा 454 व्यवस्था है, वहां हर कोई उनसे नहीं मिल सकता। इसीलिए हम आज ज्ञापन जो है, तो क्या मांग करेंगे ज्ञापन देते हुए? ज्ञापन देते हुए हमारी यही मांग है, सबसे सर्वप्रथम मांग है स्कूलों को जुलाई में जल्द से जल्द खोला जाए। और एक एसएलसी का जो प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट ने किया हुआ है, गवर्नमेंट एक ही सिस्टम में रहते हुए दो पॉलिसी, डबल पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहता है कि भाई एसएलसी अनिवार्य है, दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। बच्चे का पैमाना कैसे होगा? और दूसरी तरफ स्कूलों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करवा कर स्कूलों को एफिलिएशन दे दी है। जब स्कूल की एसएलसी की मान्यता ही नहीं है तो फिर सरकार से मान्यता का क्या फायदा है? स्कूल की क्यों इतना लाखों रुपया खर्च करवाती है स्कूलों से? तो सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए और स्कूलों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। क्या स्कूल खुलवाने के लिए जब पहुंचे आप यहाँ पे? ये केवल प्राइवेट स्कूल संचालक साथियों का ही नहीं है कि भाई वही दिक्कत में है, साथ के साथ 10 लाख जो कर्मचारी हैं हमारे साथ, बहुत से अध्यापक 4th ग्रेड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनका जो चूल्हा है बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। वो बेचारे रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं उनको। तो जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक लाखों घरों का जो चूल्हा है वो नहीं चल सकता। हमारी सरकार से यही विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके ओड इवन सिस्टम शुरू करें, रोस्टर सिस्टम शुरू करें। सुबह शाम की जो शिफ्ट का जो सिस्टम है उसमें कहेंगे तो उसमें भी पढ़ाएंगे। स्कूल से सेफ जगह बच्चे के लिए कहीं हो नहीं सकती। आज आप देख सकते हो बच्चे पार्कों में जा रहे हैं, बच्चे टूर पे जा रहे हैं, बच्चे मॉल में जा रहे हैं, बच्चे ग्रामीण अंचल के अंदर तो बच्चों का ये हाल है कि पूरा दिन वो इकट्ठे गलियों में घूमते फिरते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था से अगर सिस्टम चलाना है तो शिक्षा है जो वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और बच्चों का आने वाला जो भविष्य है वो बड़ा ही अंधकार में होगा, जिसके लिए हम शिक्षकों को भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये एक शोचनीय विषय है। तो आज क्या मांग करते हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि स्कूल के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, स्कूल संचालक हैं, उनके जितने खर्चे उन सभी को अपने संज्ञान में लेते हुए स्कूलों को शीघ्र अतिशीघ्र जुलाई मास में खोलने का जो है विचार करे और एक सिस्टम बनाए, एक प्रणाली के तहत उन स्कूलों को खोलने का काम करे ताकि इन सभी को राहत मिल सके। ये हमारी सरकार से गुजारिश है और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं डीसी महोदय के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ग्रामीण इलाकों में स्कूल वाले जो हैं वो ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूलों को जुलाई में खोला जाए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें वो साथ के साथ शेयर। क्या कहेंगे सर आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को, अभी जो 10वीं क्लास का रिजल्ट आया था उसमें सरकार ने 10वीं क्लास के रिजल्ट को बेचा है। बगैर पढ़े ही बच्चों के 500 में से 500 मार्क्स आए।
तो यहाँ पर जो है ना एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया सरकार ने। यह सोचनीय विषय है, जल्द से जल्द स्कूल को खोला जाए और उस पर विचार किया जाए। तो भविष्य में जब ये बच्चे कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इनके जो नंबर हैं इनको कैसे आंका जाएगा? इनके नंबर को देखो सरकार को उसके ऊपर विचार करना होगा, लेकिन अभी जो 12वीं का रिजल्ट आने वाला है उस पर भी सरकार कह रही है कि हम जो है ना उसी आधार पर जो है ना रिजल्ट देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं मानूंगा कि इस तरह से रिजल्ट जो है ना वो बिल्कुल ना के बराबर है। ये बच्चों को अनपढ़ता की तरफ ले जाने का। नंबर देने ही थे तो फिर ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई का क्या मतलब है? तो कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन देने का भी। और वैसे भी जो है ना ये रेवड़ियाँ बांट रही है सरकार, एजुकेशन को बिल्कुल जो है ना निचले स्तर पर लेके जा रही है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल संचालक हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं उन्हें 1 जुलाई से खोला जाए ताकि जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं या फिर वहाँ पर स्टाफ है उनके जो घर का गुजारा है वो चल सके, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्कूल बंद है और ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी प्रभावित हो रही थी। और दोबारा से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए स्कूलों को खोलना जो है बेहद ज़रूरी है। हमारी आप सभी से अपील है कि आप इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं और उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय जो है बीत चुका है, अब तक स्कूल नहीं खुले हैं। हालांकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो ऐसे में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जो है वो ज़रूर हो रही है। लेकिन ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई होने के बावजूद भी हरियाणा में जो है शिक्षा व्यवस्था जो का हाल क्या है वो ये कि हरियाणा में परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और बच्चों को इसी तरीके से पास कर दिया गया था। और अब जो है बच्चों को स्कूल में दोबारा से लाने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक जो ग्रामीण इलाकों से हैं वो DC ऑफिस पहुँचे हैं और ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि जुलाई महीने से जो है सभी स्कूलों को दोबारा से खोला जाए।